हेलो दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि सुबह 6:05 तक, उसके बाद षष्ठी लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, भारत और चीन के बीच 5 साल बाद आज से ही फिर से सीधी विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। आज 26 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। चीन ने शुक्रवार को कहा था कि वे भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखने का इच्छुक हैं। और इस रविवार से ही दोनों देशों के बीच उड़ानों का फिर से शुरू होना 2.8 अरब लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। और वैसे आपको बताएं, भारत ने भी 2 अक्टूबर को यह घोषणा की थी कि चीन के लिए सीधी उड़ानों का संचालन 26 अक्टूबर से फिर से शुरू हो जाएगा। तो आज वो दिन आ चुका है 26 अक्टूबर का, और भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर से सीधी विमान सेवाएं शुरू हो रही है ना। और बिहार चुनाव में आप देखिए, बड़ा अपडेट लिया गया है। जेडीयू का बागियों पर सख्त एक्शन हुआ है। पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड ने संगठन के भीतर बगावत को लेकर यह सख्त कदम उठाया है। पार्टी ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे अपने 11 बागी नेताओं को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि नेताओं ने पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक आचरण के खिलाफ जाकर काम किया है, जिसके चलते इन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए निष्कासित किया जाता है। वैसे आपको बताएं, जेडीयू बिहार में कुल 101 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जिनमें पहले चरण में 57 और दूसरे चरण की 44 सीट पर किस्मत का फैसला होगा। इधर आप देखिए, 3 हफ्ते मैदान से दूर रहेंगे श्रेयस अय्यर। भारत और अफ्रीका सीरीज से पहले टीम इंडिया को यह बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम इंडिया के उप कप्तान श्रेयस अय्यर सिडनी वनडे के दौरान कैच लेते हुए पसली में चोटिल हो गए थे। शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही है, उसके मुताबिक उन्हें कम से कम 3 हफ्तों तक आराम की जरूरत है। वहीं बीसीसीआई सूत्रों ने कहा कि यह हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो सकता है, जिससे रिकवरी में ज्यादा समय लग सकता है। और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका सीरीज में उनका खेलना संदिग्ध है। इधर आप देखिए, पंजाब से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। पंजाब में शादी से एक दिन पहले दुल्हन की जान चली गई। जागो रस्म में हार्ट अटैक आ गया। फरीदकोट में दुल्हन के कपड़ों में अंतिम विदाई दी गई। पंजाब के फरीदकोट जिले में शादी से एक दिन पहले ही दुल्हन की हार्ट अटैक से जान चली गई। साथ ही आपको बताएं, मौसम और मानसून को लेकर भी अलर्ट चल रहे हैं। देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा भी है। 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार हैं। वैसे आपको बताएं, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बरसात हुई है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 28 से 30 तारीख के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम में गरज के साथ बरसात हो सकती है। 29 और 30 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान को लेकर भी अलर्ट है। दक्षिण पूर्व और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बना निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है। और ये प्रणाली 27 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। और इसके प्रभाव से सोमवार से ही 3 दिन तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बरसात होने का अलर्ट है। तमिलनाडु में भी 28 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट है। इधर उत्तर भारत में कई इलाकों में सुबह और शाम को अब हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, रेल की पटरी के पास सेल्फी लेने और रील बनाने वालों की अब खैर नहीं। रेलवे ने एक और चेतावनी जारी की है। आजकल हो रहा है कि सोशल मीडिया पर रेलवे की पटरियों पर सेल्फी लेना और रील बनाने का चलन जोरों पर चल रहा है। और अभी हाल ही में एक बच्चे की जान चली गई थी। और ऐसे में रेलवे भी अलर्ट पर है। कई लोगों की जानें पहले भी चली गई और लगातार जा रही है। और ऐसे में रेलवे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी करेगा। इसमें कैद की सजा और भारी जुर्माना भी शामिल है। रेलवे ने कहा कि मनोरंजन के लिए क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर एक बड़ा खतरा और गौर आपराधिक लापरवाही के काम है। इधर आप देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी अपडेट आया है। सेबी ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्री आईपीओ में पैसा नहीं लगा पाएंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। सेबी ने आदेश दिया कि अब कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस प्री आईपीओ शेयर प्लेसमेंट में निवेश नहीं कर सकेंगे। ये कदम रिटेल निवेशकों के हितों की सुरक्षाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है। दरअसल हुआ क्या कि सेबी को यह चिंता थी कि अगर कोई भी कंपनी प्री आईपीओ के बाद आईपीओ नहीं ला पाती है तो रिटेल निवेशकों का जो पैसा है वो अनलिस्टेड शेयरों में फंस सकता है। तो आम जनता को ये फायदा मिलेगा, कम से कम पैसे फंसने में तो राहत मिलेगी। इधर आप देखिए, CSL 10,900 इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा टेंडर जारी करने वाला है। दिल्ली, बेंगलुरु समेत कई शहरों को हजारों बसों का तोहफा मिलेगा। देश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में जोरदार इजाफा होने जा रहा है और सड़कों पर पहले की तुलना में अब काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें भी देखने को मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक बसें भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत और अहमदाबाद की सड़कों पर भी दिखाई देगी। CSL 6 नवंबर को अब
तक की अपने सबसे बड़ी 10,900 इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर खोलने जा रही है। साथ ही आप देखिए सुप्रीम कोर्ट डिजिटल अरेस्ट मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर को करेगा। फिलहाल अदालत ने केंद्र, सीबीआई और राज्य पुलिस से जवाब मांगा है। रूस में जनसंख्या संकट से निपटने के लिए सख्त उपाय कर रही पुतिन सरकार, ज्यादा बच्चे पैदा करने पर विशेष सुविधाएं दी जाएगी। दरअसल दोस्तों भी हो क्या रहा कि रूस में जन्म दर में गिरावट और बूढ़ी होती आबादी के कारण वहाँ पर जनसंख्या संकट गहरा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे देश के भविष्य के लिए खतरा बताया है। जन्म दर 1999 के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है और ऐसे में अब वहाँ रूस सरकार बड़े परिवारों को प्रोत्साहन दे रही है। इधर आप भी सावधान हो जाइए, अगर आपके घर में भी प्लास्टिक के डिब्बे में अचार रखा हुआ है, यह आपको बीमार कर सकता है। डॉक्टर्स भी लगातार इस बात को लेकर चेतावनी देते रहते हैं। यानी प्लास्टिक जार में अचार रखना जानलेवा भी हो सकता है। इससे हार्मोनल असंतुलन होता है और कैंसर का जोखिम भी बढ़ता है। प्लास्टिक जार में रखे अचार को जहर के समान बताया गया है। इधर आप देखिए टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ लामबंद हुए शिक्षक 21 नवंबर को दिल्ली में महारैली का आयोजन होने वाला है। दिल्ली में शिक्षकों की महारैली 21 नवंबर को होगी और इसमें टेट अनिवार्यता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इधर आप देखिए किराए भाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आई है। दिल्ली में ऑफिस रेंट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। किराया 16% तक बढ़ चुका है और हाँ, किराए के मामले में मुंबई और गुरुग्राम भी पीछे नहीं है। लेकिन आपको बताएं, देश की राजधानी दिल्ली में दफ्तरों का किराया आसमान छूने लगा है। दिल्ली में प्रीमियम ऑफिस किराए में 16.4% की वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि देश भर में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में AQI लेवल 400 पार हो गया है। अस्थमा और एलर्जी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि मास्क लगाकर निकले। दिवाली के बाद से ही दिल्ली NCR में हवा में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में AQI लेवल 412 दर्ज किया गया। कई इलाकों में हवा की क्वालिटी भी खराब है। इधर आप देखिए सुपर कंप्यूटर की जगह AI मॉडल से मानसून की डिटेल ली गई। 30 दिन पहले ही सरकार ने किसानों को बारिश का अलर्ट भेजा। 38 लाख किसान भाइयों को फायदा मिला। और दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्रवाई के आदेश जारी हो गए। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ये फैसला हुआ है। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। साथ ही आप देखिए अब राजधानी को मिलेगा उसका ऑफिशियल लोगो। 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के मौके पर रेखा सरकार जारी करेगी। दिल्ली सरकार 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के अवसर पर अपना एक आधिकारिक लोगो जारी करेगी, जो राजधानी की विशेष पहचान को स्थापित करेगा। साथ ही आपको बताएं, देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजेंटा लाइन जनकपुरी वेस्ट बोटेनिकल गार्डन पर शुरू की थी और अब इसके बाद से ही लगातार दिल्ली मेट्रो ने इसे धीरे धीरे सिस्टम को आगे बढ़ाया है। अब एक और ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC अब अपनी आने वाली फेज 4 परियोजना में ड्राइवर लेस यानी बिना ड्राइवर की ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए शनिवार की रात करीब 12 बजे से ही टर्मिनल 2 पर उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 शुरू हो चुका है। रोजाना 120 उड़ानें संचालित होगी। इधर आप देखिए हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर भी एक अलर्ट करने वाली खबर आई है और कई देशों में बैन करने की मांग उठी है। यूरोपीय संघ उन हैंड सैनिटाइजर्स को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है जिनमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर्स भी ये बताते हैं कि क्या ये वाकई जोखिम भरा है और इस प्रकार के सैनिटाइजर्स के कारण कैंसर तक होने का खतरा हो सकता है। तो ऐसे हैंड सैनिटाइजर जिसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉक्टर्स भी ये बता रहे हैं कि इससे कैंसर तक का खतरा हो सकता है और यूरोपीय संघ भी ऐसे हैंड सैनिटाइजर्स को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है। 25 से 27 नवंबर के बीच एक वैज्ञानिक प्रमाणों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी हो रही है। अब आने वाले समय में और अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बताएं, कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी EPF और पेंशन योजना EPS के नियमों में बदलाव को लेकर अभी हाल ही में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। PF के नए नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा हुआ है और अब ये जानकारी सरकार तक भी पहुंच गई है। दरअसल अभी हाल ही में PF के नए नियम आए थे। पैसे निकालने के नियम और भी आसान किए गए और एक समान बेरोजगारी की स्थिति में 75% रकम तुरंत निकालने की सुविधा। हालांकि आपको बताएं, EPFO ने अब मिथ और फैक्ट के नाम से एक पोस्ट भी किया जिसमें बातों को और क्लियर किया गया। साथ ही आप देखिए IMF ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत और चीन पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ का असर उतना नहीं पड़ा है जितनी आशंकाएं थी। भारत की मजबूत घरेलू मांग, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ने ये झटका संभाल लिया है और ऐसे में टैरिफ से भारत की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। फिलहाल IMF ने ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा कि आने वाले सालों में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी IMF की WEO रिपोर्ट में IMF ने भारत की 2025-26 की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6% लगाया है, जो कि चीन के 4.8% से काफी ज्यादा है। कुल मिलाकर चीन से आगे रहेगा भारत, है ना। और देखिए आप पाकिस्तान पर गहराया कर्ज का संकट। कुल लोन 80.6 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इधर देखिए आप सरकार ने कस्टम नियमों में भी बड़ा बदलाव किया। 31 पुरानी ड्यूटीज मर्ज हुई। सरकार ने 1957 से लेकर 2025 तक जारी किए गए करीब 30 से ज्यादा पुराने नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं और अब इन सब की जगह एक ही नया नोटिफिकेशन रहेगा। नियमों में स्पष्टता आएगी और आसान होंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है,
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर किसी बच्चे की संपत्ति उसके माता पिता या अभिभावक ने उसके नाबालिग रहते बेच दी है तो वह बच्चा 18 साल का होने के बाद उस सौदे को रद्द कर सकता है और इसके लिए कोर्ट में केस दर्ज करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ साफ और ठोस कदम उठाकर भी ये साबित कर सकता है कि वह पुराने सौदे को नहीं मानता, जैसे कि वह खुद उस संपत्ति को दोबारा बेच दे या किसी और को ट्रांसफर कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके अलावा आपको बताएं, बदलने वाला है आपकी कमाई और खर्च का हिसाब किताब। सरकार ने एक बड़ा प्लान बताया। अगले साल से सरकार कुछ नए बदलाव करने जा रही है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से ही जुड़े आर्थिक आंकड़ों को और भी अधिक पारदर्शी और सटीक बनाएंगे। इससे आपकी कमाई, खर्च और महंगाई का सही हिसाब किताब अब एक नए सिस्टम के तहत होगा। कुल मिलाकर भारत की आर्थिक तस्वीर अगले साल से बिल्कुल बदलने वाली है और सरकार ने इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे में अब लोगों की कमाई और खर्च को अब नए तरीके से मापा जाएगा। सेमीकंडक्टर मिशन का कमाल भी आप देखिए, भारत ने 7 नैनोमीटर प्रोसेसर डिजाइन करके इतिहास रचा है। भारत ने पिछले एक दशक में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही आप देखिए, करोड़ों फोन से भरे बाजार पर ग्राहक गायब। भारत में फोन बिक्री का सच कुछ और है। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 3% की मामूली बढ़त पर विश्लेषकों ने चिंता जताई। Q3 में वीवो टॉप पर रहा, जबकि छोटे शहरों के दम पर एप्पल ने भी रिकॉर्ड बिक्री की है। त्योहारी मौसम की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्मार्टफोन बाजार में रौनक देखने को मिली है। वीवो का दबदबा कायम रहा, एप्पल की भी जबरदस्त वापसी देखी गई। अब छोटे छोटे शहरों में भी लोगों में आईफोन का क्रेज भी नजर आया। साथ ही आप देखिए, देश में SIR अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। चुनावी राज्यों में ये सबसे पहले होगा। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं। वेनेजुएला पर हमला कर सकता है अमेरिका, सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा भेजा गया। वेनेजुएला ने भी 5000 मिसाइलें तैनात की हैं। अपडेट है कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट दोस्त ने US आर्मी की सैलरी दी, 1100 करोड़ डोनेशन दिया। शटडाउन की वजह से अमेरिकी सरकार के पास पैसे नहीं। रिलायंस और फेसबुक ने मिलकर एक नई AI कंपनी बनाई है, रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड उसका नाम रखा। 855 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। वहीं रेलवे टिकट बुकिंग वेबसाइट और ऐप फिर से डाउन हो गया। छठ पर्व पर हजारों यात्री परेशान हुए, तत्काल टिकट भी बुक नहीं कर पाए। 25 अक्टूबर को IRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन हो गए। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारत ने तीसरा वनडे 9 विकेट से जीत लिया है। रोहित ने 121 और विराट ने 74 रन बनाए। रोहित का 50वां इंटरनेशनल शतक भी बना। वहीं विराट व्हाइट बॉल क्रिकेट के टॉप स्कोरर बने। इधर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से LIC पर सवाल उठ गए। अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ निवेश का दावा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC पर अडानी ग्रुप में 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए निवेश करने का एक बड़ा आरोप लगा है। कांग्रेस ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि बीमा कंपनी ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए मई 2025 में यह निवेश किया। वहीं LIC ने इस रिपोर्ट को ही गलत बताया है। LIC ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकार दिया है। कंपनी ने साफ किया कि उसके सारे निवेश पूरी ईमानदारी और सावधानी पूर्वक जांच के साथ ही किए जाते हैं। इधर आप देखिए, पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दिए थे परमाणु हथियार। खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर ने कहा, हमने मुशर्रफ को खरीद लिया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू ने शुक्रवार को इस तरह का दावा किया। इधर आपको बताएं, CTET 2026 परीक्षा 8 फरवरी को CBSE ने नोटिस जारी किया है। ये CTET का 21वां एडिशन होगा जो देश भर के 132 शहरों और 20 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी। PM मोदी से मिले CM योगी आदित्यनाथ, श्री राम की प्रतिमा भेंट की। जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन का न्योता दिया। राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिल्ली दौरे पर रहे। साथ ही आप देखिए, तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता जारी है और इसी बीच पाकिस्तान ने यह धमकी दी है कि अगर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो खुला युद्ध हो सकता है। केदारनाथ यात्रा से उत्तराखंड को 400 करोड़ मिले। हेली सेवाओं का कारोबार भी 70 करोड़ के पार देखा गया। होटल ने भी 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ। वहीं आप देखिए, देहरादून पहुंचे 2000 से ज्यादा विदेशी पक्षी। आसन वेटलैंड में दिखे रंग बिरंगे मेहमान। मिडिल ईस्ट और रूस से नई प्रजातियां आई हैं। इंडिया घूमने के लिए आए हैं। हर साल की तरह एक बार फिर उत्तराखंड की एकमात्र रामसर साइट आसन वेटलैंड में विदेशी पक्षियों की चहचहाट दिखाई देने लगी है, सुनाई देने लगी है। साथ ही आप देखिए, हिसार की यूट्यूबर ज्योति जेल से बाहर नहीं आएगी। जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि बाहर जाकर जांच को प्रभावित कर सकती हैं। पंजाब की 11 दवाइयों के सैंपल फेल हुए, 3 कप सिरप भी शामिल है। फार्मा कंपनियां एक बार फिर जांच के घेरे में। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर जुटेंगे 30,000 सैनिक। सेनाएं लाएंगी सबसे आधुनिक हथियार। रेगिस्तान से सरक्रीक तक सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने वाला है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 13 दिन तक अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान थार में ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है और 13 दिन तक चलने वाली इस एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी। वहीं स्लीपर बसों में आग लगने की आजकल काफी सारी घटनाएं हो रही हैं। अब एक बार फिर बड़ी खबर आई है। इंदौर जा रही AC बस में आग लग
लग गई। अशोक नगर में तेजी से लपटें उठी। बस के कांच तोड़कर यात्रियों को निकाला गया। शिवपुरी जिले के पिछोर से इंदौर जा रही एक यात्री बस में अचानक आग लगने की घटना हो गई और देखते ही देखते बस पूरी तरह जल गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात रही। इधर आप देखिए बड़ी खबर, ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पटवारी भर्ती से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2005 से पहले की भर्ती वाले पटवारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें नई पेंशन योजना के दायरे में नहीं रखा जा सकता। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल सागर में भी 1.25 इंच पानी गिरा। उज्जैन में आधा इंच बारिश। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में आंधी बारिश का अलर्ट। सिस्टम एक्टिव होने से एमपी में भी बारिश का दौर शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए। 31 विषयों के लिए फॉर्म भरे जा सकेंगे। वहीं उम्र कैद की सजा काट रहे एक प्रोफेसर की याचिका खारिज हो गई है। डॉक्टर पति को करंट लगाकर मारा था। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। छतरपुर जिले में 4 साल पहले 2021 में हुई डॉक्टर नीरज हत्या मामले की आरोपी पत्नी प्रोफेसर ममता पाठक की हाईकोर्ट में ओपन जेल में रखने की याचिका खारिज कर दी गई। आपको बताएं ममता पाठक सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा काट रही हैं। हिमाचल कैबिनेट की पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी। मेयर का कार्यकाल 5 साल किया गया। 50,000 कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाया। स्पेशल पैकेज पूरे प्रदेश में लागू। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें पंचायतों को पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया। मेयर के कार्यकाल को 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। स्पेशल पैकेज पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू होगा। कैबिनेट ने स्पेशल पैकेज पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया है। अभी तक स्पेशल पैकेज के तहत राशि केवल मंडी जिला को ही दी जा रही थी, मगर अब पूरे प्रदेश में जिनके मकान नष्ट हुए हैं उन्हें 4 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी। कैबिनेट ने 400 पद स्टाफ नर्स के भी स्वीकृत किए हैं। पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन की मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। और डिटेल आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैबिनेट के बड़े फैसले। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिली है। राज्य में लंबे समय से शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठता रहा है। साथ ही आपको बताएं वाराणसी के स्कूलों में छठ पर्व पर छुट्टी रहेगी। 27 तारीख को दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। 28 तारीख को पूर्ण अवकाश रहेगा। इसके अलावा आपको बताएं देव दीपावली 2025 पर काशी की उत्तर वाहिनी गंगा के दोनों तट दीपों की अद्भुत रोशनी से जगमगाएंगे। महादेव की नगरी में अर्ध चंद्राकार घाट करीब 25 लाख दीपकों की माला से सजकर साक्षात दिव्यता का रूप धारण करेंगे। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर के PMSSY PGI में AI आधारित न्यूरो नेविगेशन सिस्टम स्थापित किया गया है और ऐसे में ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के तरीके को पूरी तरह बदल दिया गया। यानी अब इस अत्याधुनिक तकनीक से अब न्यूरो और स्पाइन की सर्जरी पहले से कई और ज्यादा सुरक्षित और सटीक हो गई है और सर्जरी की सफलताएं दर अब 99% तक पहुंच गई है। AI ने ब्रेन सर्जरी को और भी आसान बनाया। अयोध्या में माध्यमिक छात्रों की हर सप्ताह कैरियर काउंसलिंग होगी। 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। वहीं बिहार से खबर देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। निर्दलीय सांसद को ये नोटिस बाढ़ पीड़ितों को कैश बांटने के मामले में इनकम टैक्स ने भेजा है। इधर आप देखिए 800 करोड़ के GST घोटाले के आरोपी की जब्त संपत्ति के अटैचमेंट पर रोक जारी रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चंडीगढ़ निगम कर्मचारियों के लिए अब फेस ऑथेंटिकेशन अटेंडेंस जरूरी होगी। 30 अक्टूबर तक डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश हुए हैं, नहीं तो फिर वेतन कटौती हो सकती है। हरियाणा से 12 गुना ज्यादा पराली पंजाब में जली। 3 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित। पंजाब में भी पराली जलाने की घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। अब तक पंजाब में 730 जगहों पर पराली जलाई जा चुकी है, जबकि हरियाणा में केवल 60 मामले सामने आए हैं। साथ ही हरियाणा में देखिए आप लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रों के लिए शिविर भी लगे। फतेहाबाद में 60,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन बाकी है। 1 नवंबर से 2100 रुपए मिलने लगेंगे। अर्ध कुंभ 2027 में चमकेगा हरिद्वार शहर। हर की पेड़ी से प्रमुख मंदिरों तक पाथवे बनेंगे, मॉडर्न सुविधाओं से लेस होंगे। 2027 के अर्ध कुंभ मेले के लिए हरिद्वार मेला प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। वहीं आप देखिए राजस्थान में RS 2024 ऑनलाइन भरना होगा। डिटेल फॉर्म और सर्विस प्रायोरिटी, नहीं तो इंटरव्यू में एंट्री नहीं मिल पाएगी। जैसलमेर में 5 दिन में पहुंचे 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट। होटल हाउसफुल हुए। हर दिन पर्यटकों की 10,000 गाड़ियां आ रही हैं। वहीं आपको बताएं राजस्थान में भी अगले साल होने वाली जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनगणना का प्री टेस्ट अगले महीने से शुरू होगा। प्रदेश के 3 जिलों जयपुर के किशनपोल, बाड़मेर तहसील और डूंगरपुर के गलियाकोट में जनगणना का प्री टेस्ट किया जाएगा। ये 2 तरीके से होगा। पहले तरीके में लोग खुद ही ऐप डाउनलोड करके अपनी डिटेल भरेंगे। दूसरे तरीके में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर टेबलेट में एंट्री करेंगे, ब्यौरा भरेंगे। जनगणना के प्री टेस्ट में 34 तरह के सवालों के जवाब लिए जाएंगे। 1 से 10 नवंबर तक तीनों शहरों में जनगणना की ऐप पर लोग घर बैठे ही अपने ब्यौरा भर पाएंगे। इधर आपको बताएं 1 करोड़ की सरसों का गबन करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कांटे में चिप लगाकर रिमोट से गड़बड़ी करते थे। हर गाड़ी पर 4 टन की बढ़ोतरी। ये खबर राजस्थान के भरतपुर से आ रही है। भरतपुर रुदावल थाना पुलिस ने 1 करोड़ 7 लाख रुपए की सरसों का गबन करने वाले आरोपी को अरेस्ट किया है। साथ ही आप देखिए राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है। पद नहीं बढ़ेंगे। 7,500 रिक्तियों के लिए जल्द ही नोटिस आने वाला है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ का अधिवेशन
अधिवेशन 26 से, प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव 27 अक्टूबर को होगा। 8 साल बाद फिर से वोटिंग होगी। जैसलमेर से आज से 5 नई फ्लाइट, 4 महानगर जुड़ेंगे। मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू होगी। यानी जैसलमेर में आज रविवार से 5 महानगरों के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है। इधर बड़ी खबर आ रही है, बांसवाड़ा के बागीदोरा में रहने वाले 29 साल के दिशांत ने सरकारी नौकरी छोड़कर अब संत बन गए। शुक्रवार को उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आचार्य समय सागर के सानिध्य में उन्होंने दीक्षा ली। आपको बताएं, दिशांत सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन की पोस्ट पर काम कर रहे थे। 27 अक्टूबर से पूरे छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनेगी। बंगाल में बने लो प्रेशर एरिया का असर दिखाई देगा। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 26 अक्टूबर रविवार के ग्रह नक्षत्रों से वृष और कन्या राशि वालों को बिजनेस में फायदा मिलेगा। नई शुरुआत के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए भी अच्छा दिन है। सिंह राशि वालों को उपलब्धियां मिल सकती हैं। धनु और मकर राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा और मीन राशि वालों की नौकरी में भी तरक्की के योग हैं। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हर रोज हम आपके लिए ऐसी ताजा खबरों का अपडेट लाते हैं। ये वीडियो आप हर रोज जरूर देखिएगा। गूगल में, यूट्यूब में आप सर्च करिएगा माई स्मार्ट गाइड और आपको ये ताजा खबरों का वीडियो हर रोज देखने को मिल जाएगा। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।